Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखने के लिए आप इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत छोटा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। इसका इफ़ेक्ट स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप बच्चे से कहते हैं कि जी पढ़ना है और वो रोना धोना मचा देगा, चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। तो उसकी एक वजह ये भी होती है, या कोई भी आपने काम कहा है कि चलो मार्केट चलते हैं, कोई भी चीज़ कही है तो जी एक टेंट्रम हो गया, एक रोना धोना मच गया हर चीज़। मैं ये नहीं कह रही हर दफ़ा, लेकिन कभी कभी अक्सर एक वजह ये भी होती है कि उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि आप उससे कह तो रहे हैं, लेकिन अब ये कितनी देर तक होगी चीज़। तो आज इस हिसाब से इस चीज़ को टैकल करेंगे कि ये जो टाइमर्स होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्पेशल एजुकेशन बच्चों की लाइफ में। ठीक है, ये टाइम का कॉन्सेप्ट उन्हें समझाना, और ये हम कैसे समझाएंगे। तो अगर मैं इसको कहूँ तो इसको इंग्लिश में तो ऐसे कह दूंगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमर्स, सेटिंग अप टाइमर्स फॉर स्पेशल किड्स। यानी वो टाइमर्स लगाना, बच्चों को दिखाना कि भाई ये इतनी देर को काम हो रहा है और इससे ज़्यादा नहीं होगा, ताकि उन्हें पता हो कि यहाँ एक स्टार्ट है इस चीज़ का और एक इसका एंड है। आप मुझसे कह दें कि जी चलो पार्टी पे चलो, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कौन किस दिन पार्टी है, किस वक्त जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, और मैं किस वक्त फारिग हो जाऊंगी उससे। ठीक है ना। इसी तरह कि अगर मैंने पार्टी थ्रू, तो ये सारी चीज़ें हमें तो पता होती हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं इन्हें इतना आसानी से ये चीज़ नहीं समझ आती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट टाइम का हम अस्यूम कर लेते हैं कि इन्हें पता होगा, इन्हें नहीं समझ आता। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या स्टेप्स है, मैं टाइमर्स पे जोर दूंगी, बाकी चीज़ों पे मैं बाद में बात करूंगी। अव्वल तो आपने होपफुली इन बच्चों को तैयार किया हुआ होगा कि अगर आपने रोज़ इस वक्त पढ़ना है तो आप उनको सुबह में भी ये बता चुके होंगे कि जब तुम घर आओगे तो हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और इस पर मैं एक याद रहा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि ये क्या आपको प्रेप करने की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि आपने उनसे कहा कि तुमने 5 मिनट के लिए कलर करना है। ईजी एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत आसान। इसमें आप कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट के लिए कहीं जाना है, आना, जो भी। 5 मिनट के लिए होमवर्क करना है, या 10 मिनट के लिए होमवर्क करना है, या सिर्फ ट्रेसिंग करनी है, ये आपने उनको बताना है। तो अब उन्हें क्या समझ आएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टाइमर्स हों। अब देखिए, मैं आपको 2 टाइमर्स 2-3 दिखा देती हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त टाइमर है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको फ़ायदा ये कि एक विजुअल टाइमर है, राइट। इसको आप देख सकते हैं। जब मैंने इसको लगा दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता, अब ये 4 मिनट के पे लगा हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और बच्चों को नज़र आ रहा होगा। तो आप अगर समझे तो अक्सर मेरे बच्चे मुझसे 2-3 महीने गुजरने के बाद कहते हैं कि अगर मैं भूल जाऊँ इसको लगाना, तो मुझसे कहते हैं कि टीचर टाइमर, लेकिन मैं भूल ही नहीं होती। चक्कर ये होता है कि उन बच्चों को ज़रूरत ही नहीं रहती इन टाइमर्स की, लेकिन फिर भी उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि इशारा कर देते हैं, या कोई कहता है टाइमर, या इस तरह का कर देते हैं, जो बोल सकते हैं वो इस तरह से बना इशारा कर देते हैं। हर बच्चा नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन अगर आप देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त कम होता जा रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, टाइम्स को, नंबर्स को, उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये जब कम से कम रह जाता है, आप शुरू में तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। याद रखिए, शुरू में हर चीज़ ट्रेन करनी पड़ती है इन बच्चों को। कोई चीज़ ये नहीं समझनी कि ये से आती होगी, ऐसे समझ होगी इसकी। तो पहली दफ़ा मैं अगर किसी बच्चे को कोई काम दूं तो मैं 1 मिनट का टाइमर लगा के, सिर्फ इतना कि वो हो, उसकी आवाज़, इसके एंड में यूजुअली आवाज़ बजती है डिंग, इस तरह करके और आप जो है फिर वो बच्चे को उसको फौरन जैसे ही हो, लेट्स से मैं इसको कर देती हूँ, इसका ये टाइमर बजा, मैंने कहा गुड जॉब, टाइमर की तरफ तवज्जो जी, ऑल डन, और ये मैंने रख दिया, और मैंने उसको फौरन 1 सेकंड के अंदर का जाओ और जो उसके लिए अगली चीज़ कही हुई थी वो करो। यूजुअली अगर कोई मुश्किल काम होता है तो उसमें मैं उनको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, और अब वो आप देखिए किस तरह, अगर होमवर्क करना है जैसे, ठीक है ना, तो मैं उनके लिए एक इस तरह, ये एक ड्राई रेस बोर्ड है, इस पर मैंने लिख दिया, और ये एक मैंने पेंसिल बना दी, और साथ एरो, अगर उनको ज़्यादा
ज़्यादा लफ्ज़ नहीं समझ आते तो इस तरह करके कुछ भी बना दिया, राइट। या अगर बेहतर है अगर आपने तस्वीर ली हुई उस चीज़ की और उसकी वो तस्वीर हो या आइकॉन हो, एक किताब लगी हुई हो, लेकिन नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इस तरह भी सिखा सकते हैं ये। और इसके बाद आप उसका कोई फेवरेट टॉय कर दें या कंप्यूटर, अगर उस बच्चे को कंप्यूटर का शौक है तो आप उससे कहेंगे, जैसे ही मैंने 5 लिख दिया, 5 मिनट्स, ये जो किताब है, ठीक है, आप उसे कहेंगे जैसे अगर अब्दुल्ला बच्चे का नाम है कि अब्दुल्ला, या लेट्स उस बच्चे का नाम कुछ भी है, ठीक है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला 5 मिनट काम करेंगे और फिर कंप्यूटर, 5 मिनट काम फिर कंप्यूटर। अक्सर बच्चों को अब तो जी मैं अपना फ़ोन नहीं दिखा रही, उस पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा शौक हो गया वो फ़ोन्स पे ही खेलते रहते हैं कि उनका फेवरेट ऐप हो, कोई उनका फेवरेट वीडियो हो, आप वो बना दीजिए, अपने फ़ोन की तस्वीर ले लें, वो आप प्रिंट करके यहाँ लगा सकते हैं और आप उससे कह सकते हैं कि 5 मिनट्स ये। और साथ ही जब आप ये कह रहे हो तो शुरू में आपको उसको ये टाइमर दिखाना पड़ेगा, 5 मिनट्स वर्क और फिर कंप्यूटर, 5 मिनट के लिए काम और फिर कंप्यूटर। और इस तरह करके जब इसका इससे ताल्लुक बना दिया, होपफुली उसके सामने पेज रखा होगा, आप इस तरह करके उस पर 5 मिनट का टाइमर लगाएं और ये वहीं पे, ये तो खैर मैग्नेटिक है, लग जाता है बोर्ड के ऊपर, हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहीं पे कहीं रख दें, ठीक है ना, आप रख दीजिए या जो कुछ भी, राइट। जैसे ये ख़त्म हो, मैंने कहा आपका कंप्यूटर तैयार होना चाहिए। जितना तेज़ी से आप इसका कनेक्शन उसके दिमाग में बनाएंगे, टाइमर ऑल डन, जब ये ख़त्म हो जाए, जैसे आप कहते हैं ख़त्म हो गया तो मैं कहूँगी गुड जॉब, शाबाश, और अगर हाई फाइव देना चाहें, हाई फाइव, शाबाश, ये ख़त्म हो गया या ऑल डन, जिस तरह भी आप कहना चाहें। और कंप्यूटर, और आप इस पर अब आपने कंप्यूटर या फ़ोन या जो कुछ भी दिखाना था वो कहा और साथ ही कंप्यूटर उसको दे दिया। शुरू में मैं काफ़ी देर को दे देती हूँ, लेकिन फिर मैं उसका भी टाइम उनको बच्चों को सिखा देती हूँ कि ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। और यूजुअली फिर 1 से भी कम महीने के अंदर एक्चुअली मैं कंप्यूटर देना ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि उनके लिए कंप्यूटर पे कोई इतनी चीज़ नहीं होती, उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनके लिए कंप्यूटर भी खेलना, वो उसको तोड़ रहे होते हैं कंप्यूटर को, तो मुझे कुछ और करना होता है, जैसे कोई खिलौना। आप कह सकते हैं कि जी काम और फिर ये हेलो किटी का टॉय, काम या ये गाड़ी, और कार से खेलने दिया 5 मिनट, फिर ले लिया, फिर अगला पेज करा दिया, 5 मिनट काम और फिर दोबारा गाड़ी है उसका फेवरेट टॉय। तो इस तरह हम बिल्ड कर सकते हैं सीक्वेंसेस को। टाइमर्स में और किस्म के टाइमर्स भी दिखा दूं, ये भी टाइमर्स आते हैं, ये आप डिफरेंट उस पर इसको सेट कर सकते हैं घंटों के हिसाब से। ये अब क्लॉक पे चला गया है ना, ये टाइमर्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ रहा। कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे बच्चा सीख जाए। अगर कुछ और नहीं है तो आप एक कोई अपनी, देखिए आजकल तो ये स्मार्ट वॉचेज़ हैं, इसमें टाइमर्स आ रहे हैं। हर शख्स के पास फ़ोन है, हर फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं, 5 मिनट का अलार्म लगा दें, 5 मिनट बाद का अलार्म वो बोल देगा, जैसे अलार्म बोलेगा वही फ़ोन आपने बच्चे को पकड़ा दिया जी खेलने के लिए। तो हर चीज़ में अब तो टाइमर्स के लिए बहुत आसानी हो गई है। मकसद क्या था, याद रखिएगा कि बच्चा ये समझ जाए कि ये मेरे लिए हमेशा तक के लिए नहीं है कि मैं होमवर्क करता रहूँगा कब तक के लिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त चीज़ स्टार्ट हो रही है तो इतनी देर में ख़त्म हो जाएगी। जब 2-3 दफ़ा वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे, 1 मिनट से स्टार्ट करें, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, आप ये स्टार्ट करें, तो इस तरह से बच्चा सीखता जाएगा। जो बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स होती है, आम बच्चे भी जो होमवर्क वगैरह में घबराते हैं या करते हैं, ये उनके लिए भी ट्रिक अच्छी है वैसे, है ना। तो ये याद रखें कि उन्हें एनजाइटी हो जाती है, वो लोग घबराना शुरू हो जाते हैं, उन्हें एनजाइटी होती है कि ये कोई भी काम करने से पहले वो परेशान से होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत काम डाउन करता है उनको। क्लासरूम्स में डिफरेंट माहौल होता है। मेरी क्लास में अक्सर बच्चे ट्रेन हो जाते हैं 20 से 25-30 मिनट तक, 40 मिनट तक अगर मैं चाहूँ तो वो लोग बैठ के काम करते रहते हैं। और ये मैं स्पेशल बच्चों की बात कर रही हूँ, और याद रखें कि मैं एक मॉडरेट सिवियर टीचर हूँ, जो कि जिन्हें मेरी क्लास में 3-4 बच्चों को ऑटिज़म है, एक मतलब ओवरलैपिंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे मेरे पास, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे मेरे पास ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोल सकते। टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, पहला स्टेप जिसे कहते हैं वो क्या है, वो ये है कि जब आप उन्हें कोई मुश्किल काम दें तो याद रखिए कि वो नर्वस होंगे, एंशियस होंगे, आप उसके साथ टाइमर्स का यूज़ करें। बाज़ार जा रहे हैं आप, उनको अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं,
आप उनको वैसे घड़ी पहना दें जो जिस पे वो अपना टाइम देखते रहें, या वो क्लॉक के जो उस पे टाइमर कम होता रहे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे टाइमर लगा दें और उसको दिखा दिया करें, ये देखो। वो ये कनेक्शंस की बात है कि वो कनेक्ट करना शुरू कर दें, और शुरू में काम थोड़ी देर को करने और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाना है। आज का टॉपिक था टाइमर्स, उनकी इम्पोर्टेंस। तो प्लीज़ ज़रूर जब बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये टाइमर्स अपने पास रखिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली स्पेशल बच्चों के लिए। उन्हें ये बातें समझ आती हैं कि कितनी देर तक हमने ये करना है, और फिर हम जा सकते हैं, फिर हम अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, ताकि वो एंशियस ना हो। वो एक चीज़ हम उनकी लाइफ में से हटा दें। जो एक बच्ची जिसके साथ मैं काम करती हूँ, वो टीनेजर भी, अक्सर वो पूछती है कितनी देर रह गई, कितनी देर रह गई, कितनी देर, क्योंकि वो टीनेजर, तो उस बच्ची के जब मैंने उसके साथ काम किया था तो वो मतलब उसे नई बात ये समझ आती थी कि कितनी, लेकिन मैं उसको क्योंकि लफ्ज़ों में बता सकती थी तो मैं उसे बता देती 5 मिनट रह गए। उसे कॉन्सेप्ट था कि 5 मिनट कितने होते हैं, तो वो फिर ठीक आराम से चली जाती थी। लेकिन वो तब भी उस उम्र में भी मुझसे बार बार पूछती थी अब कितनी देर रह गई है, अब कितनी देर रह गई है, ये अगर मैंने ये काम करना है तो कितनी देर रह गई है। यानी वो एंजाइटी है, सिर्फ तरीका बदल गया है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं उसको इस किस्म के टाइमर सिखाऊं, उसके लिए मैं सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती। तो बच्चे की नीड, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करें। अगर उसे लफ्ज़ समझ आते हैं तो लफ्ज़ों में बता दें, घड़ी देख सकते हैं तो घड़ी के हिसाब से बता दें, नहीं दे सकता तो इस किस्म के टाइमर से स्टार्ट कीजिए। छोटे से छोटा बच्चा भी ये बात समझ सकता है। अगेन, अगर आप 1 या 2 मिनट का सेशन रखें तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके, शुक्रिया।